Hi girls, a very good morning and welcome to the second part of our chapter, Sources of Food. That is Sources of Food, and in Hindi medium it is Bhojan Evam Swasthya. Before proceeding with the topic, let me tell you one thing. In this chapter, Sources of Food, in English medium book, this chapter is being divided into two parts, second chapter and third chapter, that is sources of food, and next chapter is components of food. But in Hindi medium book, this chapter is submerged in one only, that is भोजन एवं स्वास्थ्य. एक ही चैप्टर में है ये भोजन एवं स्वास्थ्य. ये आपका कंप्लीट चैप्टर है हिंदी मीडियम में. बट इंग्लिश मीडियम में ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है, सोर्सेज ऑफ फूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सो जब टॉपिक्स के साथ हम जाते रहेंगे तो हिंदी मीडियम के बच्चे प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि मिस या इंग्लिश मीडियम के बच्चे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपको, इसलिए मैं आपको ये बता दे रही हूँ. ठीक है. और जब पीडीएफ आपको जाएगा तो हिंदी मीडियम के बच्चों को बाद में जाएगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला वो भी पार्ट जो है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका पीडीएफ आपको बाद में जाएगा. ठीक है. तो कोई कंफ्यूजन ना रह जाए इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ. सो गोइंग विद द टॉपिक, लास्ट टाइम वी रेड अबाउट the different foods, means from sources of food. We read about the sources of food, from where these food which we are eating, we are getting from. What is the source of food? So the sources were two types of sources were there. One was plant and the other was animals. हमें ज़्यादातर खाने के आइटम्स कहाँ से मिलते हैं? ज़्यादातर आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं. ठीक है. एंड प्लांट से हमको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस और हर्ब्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं. और एनिमल से हम मीट, फिश, एग, चिकन एंड देर आर हनी, मिल्क एंड सो मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो देयर विच वी गेट फ्रॉम दी एनिमल्स एज वेल. ठीक है. तो ये बात हो गई. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की फूड हैबिट्स क्या क्या है, उनके अकॉर्डिंग, एनिमल्स के फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग हाउ दे आर बीइंग डिवाइडेड इनटू, इन हाउ मेनी पार्ट्स दे आर बीइंग डिवाइडेड इनटू. सो टॉकिंग अबाउट द फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. फूड हैबिट्स यानी कि जो एनिमल्स हैं ज़्यादातर वो क्या चीज़ें खाते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. सो एज यू कैन सी this on the eating based on the eating habits of animals, they are being divided into three parts: herbivores, carnivores, omnivores and scavengers. शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी. और स्कैवेंजर्स को जनरली जैसे कहते हैं ना कि मुर्दा खाते हैं, वो जो मरे हुए चीज़ें रहते हैं उनको खाते हैं वो. और इस तरह से they are being divided into four parts, mainly four parts. There's herbivores, carnivores, omnivores. You might have read in your previous classes also. Herbivores are those animals which are totally dependent on the green vegetables, means they eat only green plants. ठीक है. They are totally dependent upon the green plants for their food. So they don't eat the flesh, they don't eat anything else, but they are totally dependent upon the green plants. So the herbivorous animals, you know, there is cow, goat, buffalo, deer, rabbit is also there. तो ये सारे जितने जानवर हैं वो सब के सब herbivores हैं. और herbivores को अगर आप देखेंगे, if you have seen a goat or a cow or a rabbit even, जो उनकी जो टीथ के स्ट्रक्चर होते हैं, they have all blunt teeth. ठीक है. उनके जो दांत होते हैं वो नुकीले कहीं से भी नहीं होते. जैसे हम लोगों के जो है, इफ़ यू सी कि हम लोगों के जो कुछ दांत हैं, यहाँ के ऊपर के दांत और यहाँ के नीचे के दांत जो है, they are a little bit pointed है. But in the herbivore animals
those are all the blunt teeth, means उनके एक समान के teeth हैं, कहीं से भी कोई नोकीले दांत नहीं है, because they don't have to tear flesh, they only have to eat the plants and the green things, means the plants, और उनको सिर्फ plants ही खाना होता है, ठीक है. तो इसलिए उनको कोई चीज़ फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ चीज़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ प्लांट्स को ही च्यू करके खाते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग the nature has given them the special type of teeth for that. Next, talking about the carnivore animals, ठीक है. The carnivores are mainly like the lion, tiger. These are the carnivores animals. Even the dog is also there. Okay, dog. Most of you must be having dogs, or if the dog is not there, you might have seen the dogs. Okay, so dog क्या है? If you see open the mouth of the dog and you can see the jaws. डॉग के भी माउथ के अंदर पॉइंटेड कैनाइंस हैं, जो पॉइंटेड टीथ होती हैं, नोकीली वाले दांत, वो कैनाइंस कहलाते हैं. व्हाट आर दोज नोन एज कैनाइंस. ठीक है, दोज आर नोन एज द कैनाइंस. सो द कैनाइंस व्हाट दे डू, दे टेयर द फ्लैश. जो हम लोग के पास भी है कैनाइंस है, पॉइंटेड वाले टीथ, those are the canines used to tear the flesh. मतलब वो किसी चीज़ को नोच करके खाने के काम आते हैं. ठीक, तो carnivores like lion, tiger, you might have seen in the Discovery Channel also, the carnivores animals, those are the flesh eating animals. वो ज़्यादातर वो सिर्फ carnivore animals do not go for the green plants. वो green plants नहीं खाते हैं. They are only and only eating the flesh. They only eat the flesh of the animals. Either they hunt, or the lion and the tiger, they hunt and then they eat the flesh of the animals. Okay. जो frogs हैं वो सब भी carnivores ही कहलाएंगे. Snakes वो भी carnivores कहलाएंगे, because they all eat the small animals. Frogs eat insects and the snakes eat the frogs and rats and so small animals. ठीक है, so those are all the carnivores animal. Next is the omnivores. So omnivores are eating both the types of things, means they eat the flesh also as well as they eat the plants also. They are dependent upon both the things. Like we, the humans, we are the omnivores. We are eating the vegetables also, that is the plant product, and we eat the chicken, mutton, fish. All these are the non-vegetarian things. We are dependent on both the things. We are vegetarians also and we are non-vegetarians also. So the humans are the omnivores, and so we are also having this according to our eating habits. Means जो हम omnivores हैं तो हमारे पास भी दोनों तरह की teeth है. Means हमारे जो अंदर है वो हमारे अगर आप अपने नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तो आप स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे कि आपके पास किस तरह की टीथ है. तो अंदर अगर आप कभी अपने मुंह को खोल करके देखा होगा तो चौड़े चौड़े दांत होते हैं. तो दोज आर द मोलर्स एंड प्री मोलर्स. ओके, जो हमारे अंदर के जो दांत हैं चौड़े चौड़े से होते हैं, इतने बड़े, तो दोज आर द मोलर्स एंड द प्री मोलर्स. वो हम च्यू करके जब हम किसी खाने को खाते हैं तो वो उसमें हेल्प करते हैं. एंड जो हमारे पॉइंटेड टीथ होती है, दीज आर द कैनाइन, जो हमारे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे होते हैं. तो दोज आर द कैनाइन्स थ्रू विच वी कैन टेयर द फ्लैश एंड देन वी कैन ईट इट. ओके, सो द omnivores eat both this flesh also as well as the plants also. The next thing is about the scavengers. Scavengers, like you might have heard about the vultures, the hyenas are there.
See, these are the animals which do not hunt. They totally do not hunt any animal, but instead they eat only those animals. They eat the flesh. These scavengers eat the flesh, but they do not hunt, and they eat the animals which are left by the lion and the tigers. जब जंगलों में lion and tiger, when they hunt and they eat the flesh of that animal, और उसके बाद जब वो छोड़ देते हैं तो जो भी बचा हुआ खाना होता है, those eat these scavengers eat them. And in this way, when they eat the dead animals, in this way they clean the environment. तो जो बचा हुआ सड़ता हुआ खाना होता है, जो फ्लैश रह जाता है, उसके बाद वो हाइनास एंड द वल्चर्स वो सब आते हैं एंड दे ईट दोज डेड एनिमल्स, एंड देन इन दिस वे दे क्लियर अप द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो वो बचा हुआ खाना वो खा करके, फ्लैश को जो भी रहता है वो पूरी तरह से खा करके, इस तरह से वो एनवायरनमेंट को क्लीन अप करते हैं. So these are the 4 types of animals which are found in our environment according to their food habits. One is the herbivores, carnivores, omnivores, and then scavengers. Clear to everyone? So next thing is food chain. In Hindi medium book, this food chain is not given, but you can understand what is food chain. Food chain यानी कि जो environment में animals के एक they are being dependent upon one or the other for the food. See, the sun is the ultimate source of energy for everything. In this environment, in this whole universe, the sun is the ultimate source of energy for everything. Means sun is उससे बहुत high amount of energy निकलती है, and that is used for most kind of work. बहुत से तरह तरह के कामों में सन की एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है. ठीक है, सो एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट में एनर्जी फ्लो करती है. वो कहाँ से आती है? वो सन से आती है. तो सन से ली हुई एनर्जी दैट इज फ्लोइंग इन द एनवायरनमेंट ऑल्सो. हाउ इट्स फ्लोइंग? लाइक व्हेन plants what they do, they take the sunlight to prepare their food. Plants prepare their food with the help of sunlight, with the help of water, with the help of chlorophyll, through a process which is known as photosynthesis. I think this term you will be reading it in your next chapters. This photosynthesis, in Hindi it is known as Prakash Sanshlesan. This term photosynthesis is a process by which green plants prepare their own food by utilizing sunlight, water, air, carbon dioxide, and the chlorophyll which is present in them only. This chlorophyll gives the green color to the plants. Chlorophyll. ठीक है, chlorophyll. CHLOROPHYLL. क्लोरोफिल. इन हिंदी में भी इसे क्लोरोफिल ही कहते हैं. ठीक, इन हिंदी ऑल्सो दिस टर्म इज नोन एज क्लोरोफिल ओनली. सो दिस क्लोरोफिल जो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर है वो इसी सब्सटेंस की वजह से है. ये सब्सटेंस, ये पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में ऑलरेडी पाया जाता है.
ठीक है। तो जो हमें प्लांट्स के जो ग्रीन कलर दिखते हैं वो इसी क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। और अगर प्लांट्स में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है सो दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, ठीक है। एंड द क्लासिफिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स वी विल बी रीडिंग इन द कमिंग चैप्टर, बट दिस you have to know. So the plants, they prepare their own food with the help of sunlight, water, carbon dioxide also which is present in the atmosphere. Water हो गया, water, air, sunlight, carbon dioxide and chlorophyll. इन सबको इस्तेमाल करके plants जो हैं they prepare their own food and they transfer it to their whole body. जब वो अपने प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो अपने फूड को पूरे अपनी प्लांट बॉडी में फ्लो कराते हैं, ठीक। मतलब पूरे प्लांट की बॉडी फिर खाना खाती है। जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी खाना बनाती है उसके बाद सबको खाने को मिलता है, इजंट इट। तो वैसे ही प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, लीव्स में ही खाना बनता है। लीव्स एक तरह का प्लांट का किचन होता है, वहाँ पे सारे खाने बनते हैं and then the whole plant body gets that food. So this sun's energy is utilized for that. Indirectly that energy goes to the herbivores animals. वो प्लांट्स ने खाना बनाया सन की एनर्जी को यूटिलाइज करके, ठीक। उसके बाद कोई हर्बीवोर एनिमल आता है दैट ईट्स दैट प्लांट. So plants are the producers. ठीक है, प्लांट्स को producers कहा जाता है कि because they produce everything. So plants are the producers. When this plant is eaten by a herbivore animal, उसके अंदर जो भी एनर्जी थी प्लांट के अंदर, सन से ली हुई जो भी एनर्जी थी, वो एनर्जी इनडायरेक्टली, फिर या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दिस एनर्जी विल फ्लो टू दी हर्बीवोर एनिमल्स बॉडी. जब उस हर्बीवोर एनिमल ने प्लांट को खाया, फिर सन से ली हुई एनर्जी जो थी उस हर्बीवोर एनिमल्स के अंदर चली जाती है, ठीक. एंड व्हेन दिस हर्बीवोर एनिमल, like suppose a goat is there, goat ने प्लांट को खाया और फिर this goat is eaten by a carnivore animal. ठीक, carnivore animal like goat is there, that it is eaten by a lion. तो ये जो एनर्जी थी सन की एनर्जी, दैट विल फ्लो इनटू द बॉडी ऑफ अ कार्निवोर एनिमल, ठीक है. तो इस तरह से ये फूड चेन है. दिस इज नोन एज द फूड चेन. फूड चेन मीन्स द एनिमल्स आर डिपेंडेंट अपॉन वन और द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. दिस इज अ फूड चेन. इसी को कहते हैं हम फूड चेन. तो फूड चेन ये हमारे सन से ली हुई एनर्जी है, जो कि एक तरह से ये एग्जाम्पल था जो मैं भी आपको बता रही थी कि सन से ली हुई एनर्जी सारे एनिमल्स के अंदर बॉडी में फ्लो कर गई, ठीक है. तो वो फ्लो इसीलिए करती है क्योंकि सारे एनिमल्स जो है दे आर डिपेंडेंट अपॉन वन और द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. ओके. This carnivore animal is dependent upon the herbivore animal. This herbivore animal is dependent upon the plants. ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है. Another example also you can take, like suppose plant is there, or you can say it grass. Grass है. Grass is there, which is eaten by, you can say it, a rabbit. ग्रास को रैबिट ने खा लिया, ठीक. रैबिट is eaten by whom? Rabbit can be eaten by a snake, ठीक. Snake can be eaten by
एंड ईगल। ठीक है, तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ईगल जो था स्नेक के ऊपर डिपेंडेंट था फूड के लिए, स्नेक जो था रैबिट के ऊपर डिपेंडेंट था फूड के लिए, रैबिट जो था ग्रास पे डिपेंडेंट था फूड के लिए। सो इनडायरेक्टली एक एनर्जी फ्लो यहाँ से चल करके यहाँ तक आ गया। ठीक है, एनर्जी कहाँ आई? सबसे ज़्यादा एनर्जी आई ग्रास में, क्योंकि ग्रास ने अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए सन से एनर्जी ली थी। तो सन की एनर्जी यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। सो दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन एनिमल टू दी अदर एनिमल। यही एनर्जी पूरे एनवायरनमेंट में हमारे कैरी ऑन मूव करती रहती है एक साइकिल की तरह से। ठीक है, सो इन शॉर्ट I just want to say that animals are dependent upon one or the other animals for their food. ठीक है, ये एक साइकिल की तरह से हमारे एनवायरनमेंट में ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो दिस was a very short chapter 2. This has been completed. And next time we'll be starting our new chapter that was components of food. हमारे फूड जितने हम पढ़ रहे थे components कि फूड में किस तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। अब इनको हम ब्रॉड तरीके से थोड़ा सा पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, बट हिंदी मीडियम के लिए भोजन एवं स्वास्थ्य वाला ही चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, बट फॉर इंग्लिश मीडियम चिल्ड्रन this will be the new chapter, next chapter, that is components of food. Okay, take care, have a nice day.